अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सिंध बोर्ड एकेडमी में आपको खुशामदीद कहता हूँ। स्टूडेंट, जैसा कि हम केमिस्ट्री ऑफ इथेन के 2 लेक्चर कवर कर चुके हैं और हमने आज लेक्चर 3 डिस्कस करना है। लेक्चर 1 में हमने इंट्रोडक्शन, ऑर्बिटल स्ट्रक्चर एंड फार्मूलाज डिस्कस किए थे और लेक्चर 2 में हमने प्रिपरेशन ऑफ इथेन और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की थी और आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ इथेन और यूजेस ऑफ इथेन। तो चलिए जी, लेक्चर का आगाज़ करते हैं जी। हमारा केमिस्ट्री सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 7 है, केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन, जो कि ऑर्गेनिक सेक्शन से है और हमारा टॉपिक है केमिस्ट्री ऑफ इथेन और लेक्चर 3 है जिसमें हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ इथेन। केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम ये डिस्कस करेंगे कि जी इथेन किस तरह से केमिकली बाकी एलिमेंट्स या कंपाउंड के साथ रिएक्शन करती है और किस तरह से ये कंपाउंड बना देती है, ठीक है। और कौन से कंपाउंड के साथ इजीली रिएक्ट करती है, कौन से कंपाउंड्स के साथ ये रिएक्शन नहीं करती, सारी चीज़ हम डिस्कस करेंगे। इथेन शो फॉलोइंग केमिकल प्रॉपर्टीज़, इसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि मंदर झेल हैं। नंबर 1 जी, कंबस्चन। कंबस्चन का मतलब होता है जलने का अमल, यानी कि कोई भी चीज़ हमें मालूम है विदाउट ऑक्सीजन नहीं जल सकती, तो इथेन गैस भी जो है वो कंबस्चन रिएक्शन शो करती है। यानी जब उसको ऑक्सीजन के साथ जलाया जाए ऑक्सीजन की मौजूदगी में, तो वो कौन से कंपाउंड बनाएगी या वो किस तरह से जलेगी, इसके लिए हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं सबसे पहले कंबस्चन को जी। तो कंबस्चन में देख लेते हैं जी, इट बर्न्स विद ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन के साथ जलती है। टू गिव CO बनाती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, वाटर बनाती है एंड हीट। यानी जब इसको ऑक्सीजन के साथ जलाया जाता है तो ये 3 चीज़ें प्रोड्यूस करती है। एक तो कार्बन मोनोऑक्साइड, इसके अलावा वाटर भी प्रोड्यूस करती है और कुछ हीट रिलीज़ करती है, ठीक है जी। तो ये आपके पास इसका कंबस्चन का प्रोसेस है। इक्वेशन देख लेते हैं जी। तो उसके लिए इथेन जो है हमारे पास फार्मूला चूँकि C2H6 है, तो हमने लिया यहाँ इथेन प्लस O2, यानी कि याद रखें इथेन के जब 2 मॉलिक्यूल लेंगे हम और वो ऑक्सीजन के 5 मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड होंगे जलने के लिए। तो इग्निशन का प्रोसेस मीन जलने का प्रोसेस सारा। तो इसके बाद क्या होगा जी, जलने के बाद आपको मिलेगा 4CO, कार्बन मोनोऑक्साइड के 4 मॉलिक्यूल, वाटर के 6 मॉलिक्यूल एंड हीट, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया जी इसका पहला स्टेप। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जब इथेन को ऑक्सीजन के साथ जलाया जाएगा तो वो CO गैस बनाएगी, वाटर बनाएगी और हीट बनाएगी, जो कि हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ हम देख लेते हैं हमारी इक्वेशन बैलेंस है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कार्बन 4 है, यहाँ पे 4 है, ठीक है। उसके बाद जी यहाँ पे हाइड्रोजन 12 है, तो यहाँ पे 12 है, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पे कितने 10 है, तो यहाँ पे 6 + 4 10 प्लस 8, ठीक है। इसी तरह से हम इथेन का सेम मॉलिक्यूल लेके उसको ऑक्सीजन की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। यानी ऑक्सीजन के हमने यहाँ 5 मॉलिक्यूल लिए थे तो हम 7 मॉलिक्यूल भी ले सकते हैं। अगर 7 मॉलिक्यूल लेंगे तो सूरत में एक्सेस हीट यानी ज़्यादा मकदार में हीट प्रोड्यूस होगी, क्योंकि जो ऑक्सीजन के हमने मॉलिक्यूल एक्स्ट्रा लिए थे तो उससे वो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जल के हीट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यूँ आपकी इक्वेशन भी बैलेंस होगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे कार्बन 4 है, यहाँ भी 4 है, ठीक है। हाइड्रोजन 12 है, जो 12 है। ऑक्सीजन यहाँ पे 10 है जबकि यहाँ पे 14 है, तो 10 तो ये हो गए, प्लस 4 जो है वो हीट की फॉर्म में, एक्सेस हीट की फॉर्म में रिलीज़ हो गए, ठीक है। तो यूँ आपके पास ये जो प्रोसेस है ये आपका है कंबस्चन रिएक्शन ऑफ इथेन। तो यानी हमें ये पता चला कि इथेन को कंबस्चन प्रोसेस करने के बाद हम उससे कार्बन मोनोऑक्साइड, वाटर और हीट प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं जी। दूसरा जो हमारे पास केमिकल रिएक्शन या केमिकल प्रॉपर्टी है जी, वो है जी क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन में हम ये डिस्कस करेंगे कि हम इथेन को किस तरह से क्लोरीन के साथ, हैलोजेंस का एक एलिमेंट है क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवा के कौन कौन सी प्रोडक्ट हासिल कर सकते हैं। तो जी आप देख सकते हैं क्लोरीनेशन में इन डिफ्यूज सनलाइट, यानी कि सूरज की रोशनी की मौजूदगी में इथेन रिएक्ट विद क्लोरीन, इथेन क्लोरीन का रिएक्शन करेगी टू प्रोड्यूस मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट। तो ये जब रिएक्शन करेगी तो ये बहुत सारी प्रोडक्ट का मिक्सचर बनाएगी, यानी बहुत सारी प्रोडक्ट बनाएगी, फिर जिसको हम मिक्सचर के तौर पे सेपरेट करेंगे, ठीक है जी। तो यानी कि सूरज की रोशनी की मौजूदगी में, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, डिफ्यूज सनलाइट,
इथेन जब भी रिएक्शन करेगी क्लोरीन के साथ तो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनाए, यानी याद रखें क्लोरीनेशन का प्रोसेस तभी होगा जब इथेन जो है वो सनलाइट की मौजूदगी में रिएक्शन करे, वो भी क्लोरीन के साथ। ठीक है जी। तो इक्वेशन देख लेते हैं। सबसे पहले देखें जी, हमने लिया इथेन C2H6 जैसा आपके सामने है, हमने इसको इसको हमने CH3 के फॉर्म में लिखा है, इसको जोड़ के भी लिख सकते हैं। प्लस Cl2, जब हमने इथेन प्लस Cl2 यानी कि इथेन का रिएक्शन करवाया Cl2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो मैं यहाँ पे सनलाइट भी लिख लेता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, क्योंकि ये सारा प्रोसेस सनलाइट की मौजूदगी में होता है। ठीक है जी। तो ये बनेगा CH3 CH2Cl, यानी आप देखें इसमें से जो CH3 है ये तो एज इट इज़ है, ये जो CH3 इसमें से एक H टूटेगा और क्लोरीन अटैच हो जाएगा तो ये हो जाएगा CH2Cl, यानी एक H टूटा एक क्लोरीन अलग हो गया। अब इधर से जो H टूटा था और यहाँ एक क्लोरीन बचा था तो उन दोनों ने मिलके HCl बना दिया। तो याद रखें स्टूडेंट कि क्लोरीनेशन के प्रोसेस में हमेशा HCl प्रोड्यूस होता है। ठीक है जी, क्लोरीनेशन के प्रोसेस में HCl लाजमी प्रोड्यूस होता है, इस बात को जहन में रखें। अब उसके कितने एटम प्रोड्यूस होते हैं मॉलिक्यूल, वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता। ठीक है, वो वेरी करता है कंपाउंड टू कंपाउंड। तो आपने देख लिया यहाँ पे ये बना CH3 CH2Cl, यानी कि ये इथेन था तो अब ये क्या हो गया, क्लोरो इथेन। क्या हो गया, क्लोरो इथेन। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब हमने इसी क्लोरो इथेन को यहाँ पे ले आए। ठीक है जी, चूँकि ये रिएक्शन जो है वो स्टेप बाय स्टेप होता है, तो पहले स्टेप में क्लोरो इथेन बना, दूसरे स्टेप में वही क्लोरो इथेन हमने लिया अगेन। ठीक है, अब हमने क्लोरो इथेन ले लिया और इसको हमने दोबारा किससे मिलाना है, Cl2 के साथ, क्योंकि देखिए क्लोरीन से मिलाना तो बहुत ज़रूरी है ना, चूँकि क्लोरीनेशन का प्रोसेस है तो क्लोरीन का बार बार मिक्स होना ज़रूरी है। अब जो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनी थी क्लोरो इथेन, उसको हमने यहाँ पे लिया दूसरे स्टेप में और Cl2 के साथ दोबारा इसको मिला दिया। तो अब ये हमारे पास बन गया CH3 CHCl2, यानी आप देखें यहाँ से एक H और रिमूव हुआ, जब एक H रिमूव हुआ तो यहाँ बचा CH जो कि यहाँ मौजूद है, और यहाँ एक क्लोरीन था तो जब एक H निकल गया तो यहाँ पे एक क्लोरीन और अटैच हो गया, तो ये हो गया CHCl2। CHCl2 आप देख सकते हैं, जबकि यहाँ से जो एक H टूटा है और यहाँ एक क्लोरीन बच गया था, उन्होंने मिलकर दोबारा से क्या बना दिया, HCl। तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि क्लोरीनेशन के प्रोसेस में HCl का बनना मस्ट है। आगे बढ़ते हैं। अब आप देखें जी, हमारे पास हम अब ये सारे स्टेप हम यहाँ नहीं कर रहे, उसकी वजह क्या है, वजह ये है कि इसके 5 से 6 स्टेप होते हैं, तो प्रोसेस आपने सीखते हैं। अब हम अगेन अगर चाहें तो इस प्रोडक्ट को दोबारा यहाँ रख के फिर Cl2 से मिलाएं, तो तब भी हमें बार बार क्या होगा, H रिमूव होता जाएगा, क्लोरीन बढ़ता जाएगा और HCl बनता जाएगा। तो अब हम एक फाइनल प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो हमारे जो फाइनल प्रोडक्ट होती है वो होती है C2H6, यानी कि इथेन को हमने अब इस तरह से फाइनल प्रोडक्ट से वो करना है, C2H6 प्लस 6Cl2। अब यानी हमने यहाँ पे कितने क्लोरीन अटैच कर दिए, 6 क्लोरीन के मॉलिक्यूल, 6 मॉलिक्यूल ले लिए। ठीक है, तो अब 6 मॉलिक्यूल हमने इसके लिए क्लोरीन के, तो ये टोटल कितने क्लोरीन बनते हैं, टोटल बनते हैं 12 क्लोरीन बनते हैं, जबकि हाइड्रोजन कितने हैं, 6 हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि जब हाइड्रोजन रिमूव हो रहा था तो क्लोरीन अटैच हो रहा था, तो अब यहाँ पे 6 के 6 हाइड्रोजन रिमूव होंगे तो 6 क्लोरीन यहाँ पे आ जाएंगे आपके पास। ठीक है, जबकि 6 क्लोरीन अलग हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास C2Cl6। आप देख सकते हैं C2 और H6 हट गए तो 6Cl लग गए, तो ये हो गया C2Cl6 प्लस अब यहाँ के जो 6H आपके रिमूव हुए थे उन्होंने मिल के यहाँ के जो कि टोटल कितने क्लोरीन थे, 6 2 12 क्लोरीन एटम, तो 6 क्लोरीन एटम तो यहाँ पे अटैच हो गए। ठीक है, बाकी कितने कितने बच्चे आपके पास जी, बाकी आपके पास बच्चे 6, तो वो 6 यहाँ अटैच हो जाएंगे 6Cl, तो ये अभी दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा, 6HCl। यानी यहाँ भी आप देख सकते हैं कि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस हुआ है। तो ये इस तरह का जो रिएक्शन होता है ये कहलाता है क्लोरीनेशन। ठीक है जी, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बात समझ आ रही होगी। तो स्टूडेंट ये था हमारा कुछ प्रोसेस जिसमें हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया। तो ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जो मैंने आपसे डिस्कस कर लिए, आप इन 2 कवर करें, इंशाल्लाह आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी। तो आगे बढ़ते हैं जी, इसके बाद प्रॉपर्टीज़ के बाद हम बात कर लेते हैं यूजेस ऑफ इथेन की। अब हम डिस्कस करेंगे
कि इथेन के क्या क्या यूजेस हैं, इसको कहाँ कहाँ यूज़ किया जा सकता है। तो यूजेस में जी सबसे पहला पॉइंट, इट इज़ यूज्ड एज फ्यूल, इसको फ्यूल के तौर पे यूज़ किया जा सकता है। विथ मीथेन, मीथेन के यानी मीथेन के साथ इसको एज अ फ्यूल भी हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जी इट मे बी यूज्ड फॉर वेल्डिंग पर्पस, इसको वेल्डिंग पर्पस के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी बाज़ औक़ात इसको वेल्डिंग पर्पस के लिए भी यूज़ किया जाता है, इसलिए हमने मे बी का वर्ड इस्तेमाल किया कि कहीं भी कभी भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, ये ऑप्शन हमारे पास मौजूद होता है। इसके अलावा और भी इसके बहुत सारे यूज़ हैं, लेकिन ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो मैंने आपसे डिस्कस कर लिए जी। तो स्टूडेंट बेस्ट ऑफ लक, आज की क्लास इतनी ही है, इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, वीडियो पे आपके कमेंट और फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।